तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। चलिए आज बात करते हैं अनुबंधम पोर्टल के बारे में। वैसे तो थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि रोज़गार चाहिए तो अनुबंधम पे आइए। तो पहले इस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है गूगल में अनुबंधम। और अगर आप अपने फ़ोन से अप्लाई कर रहे हो तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ये जो डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन है यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर दें। ये ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो फटाफट से ये आप कर दीजिए और उसके बाद आप अनुबंधम पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ये देखो, ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट। तो मेरे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखो एक वाइब्रेंट गुजरात वाला एक ऑप्शन भी आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लोज करना है और एक लॉगिन एंड रजिस्टर का बटन आएगा। हम यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं तो रजिस्टर बटन पे हमको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि कैसे हमको ये फॉर्म भरना है। तो दोस्तों देखिए मैंने आपके लिए ये फॉर्म ओपन किया है। सबसे पहले आपको अपना देखिए कुछ इस तरह से पेज आएगा। यहाँ पे हमें रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है और आगे देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन है सिलेक्ट में, हमें तो रोजगारी चाहिए इसलिए हम जॉब सीकर हैं तो जॉब सीकर पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। और नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर भी इन्होंने मेंशन किया है तो मोबाइल नंबर ऐड करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड फ़ोन में और फटाफट से आपको OTP एंटर करना है और उसके बाद आपका एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम जो आपका 10th की LC में था, लिविंग सर्टिफिकेट में, उस हिसाब से आपको एंटर करना है। और एक दूसरी बात भी मुझे आपको यहाँ पे मेंशन करनी थी कि आपका ईमेल आईडी भी यहाँ पे आएगा। ये जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है पहले कि हम क्या हैं, जॉब सीकर हैं या फिर जॉब प्रोवाइडर हैं या फिर काउंसलर हैं। तो जॉब सीकर पे हमने क्लिक किया और उसके नीचे यहाँ पे एक ईमेल का भी ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल भी एंटर करना है। तो बाद में आपने OTP का यूज़ करके ये आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म तक पहुँच गए हैं। और देखिए ये नीचे आपका बेसिक डिटेल इन्होंने मांगा है। यहाँ पे कोरस्पॉन्डेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है, आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है और पिन कोड है, ये सब आपको अच्छे से फिल कर लेना है। बाद में आपको नेक्स्ट बटन पे जाना है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक यूनिक ID डिटेल के बारे में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर इलेक्शन कार्ड, ये जो भी है आपका ये जो नंबर है, इन तीनों में से किसी भी एक को आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। बाद में आपका मोबाइल नंबर भी पहले आपने एंटर किया था तो वो यहाँ पे आ गया और उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपका जो बाइक का नंबर है, कार का नंबर है, वही आप अपने पासवर्ड के रूप में रख लीजिए। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, GJ16BK8550 और लास्ट में @ ये अगर आप ऐसा पासवर्ड बनाओगे तो पहली ही बार में वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये पहला लेटर आप कैपिटल रख सकते हो और लास्ट का जो लेटर है वो आप @ कर दोगे। तो इससे क्या होगा, आपको पासवर्ड याद रखने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। चलिए साइन अप बटन पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करने के बाद एक डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। तो डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्टैटिस्टिक का ऑप्शन आ जाएगा। तो स्टैटिस्टिक का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रेड कलर में। मुझे जूम करने दो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये रहा स्टैटिस्टिक का बटन। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एडिट प्रोफाइल वाला ऑप्शन आ जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट योर प्रोफाइल। तो अगर यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का बटन दिया है, यहाँ पे क्लिक करना है हमें। आप सोच रहे होंगे कि अब तक तो हमने अपनी डिटेल दे दी, तो अब ये एडिट प्रोफाइल का क्या है। तो देखिए आप अगर फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, आपकी क्या डिग्री है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे एंटर कर लेनी है। तो चलिए एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला पेज आ जाएगा। इसमें पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट डिटेल। अगर आप फ्रेशर हैं तो इसमें कुछ नहीं आएगा और अगर आप एक्सपीरियंस है, पर्सन है, तो आपको इसमें आपकी जो डिटेल है वो ऐड करनी है। फिजिकल एट्रीब्यूट और जॉब प्रेफरेंस। देखो यहाँ पे उन्होंने एक नोट्स भी दिया है कि आप जो भी डिटेल ऐड कर रहे हो वो एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि ये पोर्टल का जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको अच्छी सी जॉब प्रोवाइड कर दे। तो चलिए
आगे बात करते हैं कि देखो आपका फ़ोटो भी यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। बाकी जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पे अपलोड फटाफट कर दोगे और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखो एक ये वाला पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि आपने पहले आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे मेंशन किया था तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। और जो आधार का नंबर का यानी कि जो आधार कार्ड का जो फ़ोटो है, इमेज, आपका फ़ोटो जेपीईजी में हो सकता है या फिर वो पीडीएफ में हो सकता है, जो भी है आपको यहाँ पे इसे अपलोड करना है। और फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अभी तो हम अनएम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे अनएम्प्लॉय का ऑप्शन आएगा। चलिए नेक्स्ट बटन पे जाते हैं। देखो अनएम्प्लॉय का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। और अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो एम्प्लॉयड का भी ऑप्शन आएगा, वो आपको क्लिक कर लेना है। चलिए अभी ऐड लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, तो गुजराती इंग्लिश का तो एंटर कर दिया। तो चलिए वो भी कैसे करना है वही ये भी देख लेते हैं। आपको ऐड लैंग्वेज में जाना है और उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और एंड प्रोफिशिएंसी। इसमें क्या आएगा चलिए देखते हैं। हिंदी यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है और प्रोफिशिएंट, और दूसरा यहाँ पे आप एक्सपर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आप हिंदी अच्छे से बोल रहे हो। तो चलिए यहाँ पे ये जो नीचे ऑप्शन इन्होंने दिया है, कौन सा वाला, रीड राइट एंड स्पीक, ये आपको क्लिक करना है और सेव बटन पे आप हिट करोगे तो ये जो हिंदी वाला ऑप्शन है ये आपके सामने आपके बॉक्स में आ जाएगा। तो दोस्तों आगे हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने वाले हैं और हमारे सामने एक दूसरा पेज आ गया। ये कौन सा है, कम्युनिकेशन एड्रेस का, जो हमने पहले दिया था वो फिर से इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो फटाफट से आप अपनी डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बटन पे आपको जाना है और उसके बाद देखिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आप एंटर कर लोगे। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेनू में देखो कितनी माइक्रो लेवल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है, जैसे कि डिप्लोमा आफ्टर 10th, डिप्लोमा आफ्टर 12th, देखिए यहाँ देखिए, और सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। यहाँ पे हम ITI अभी सिलेक्ट कर देते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद एक ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा, आपने कहाँ से कंप्लीट किया है और कौन से ईयर में कंप्लीट किया है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन कर लेनी है। देखो जो स्टार वाली आइटम है वो आपको यहाँ पे कंपलसरी फिल करनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाद में हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आपके पास ITI के अलावा कोई और भी अच्छा क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आप यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर ये ऑप्शन दिया गया है और नीचे ये जो ऑप्शन है ऐड मोर का, वो क्या है कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कोई ट्रेनिंग या फिर कोई एक्स्ट्रा अचीवमेंट है, यानी कि स्पोर्ट्स में और कोई डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में, तो आप इसे यहाँ पे ये सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हो और बाद में आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल की बात कर रहे हैं। तो ऐड मोर पे क्लिक करने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है, यानी कि अभी जो आप काम कर रहे हो उसके पहले आपने क्या किया था और प्रीवियस जो भी है ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये सेम पहले वाला पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सारी डिटेल ऐड करके आपको सेव बटन पे जाना है। और चलिए नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे आपको अपना वेट एंड हाइट ये देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिफेंस वाली जो जॉब है वहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको यहाँ पे ये मेंशन करना पड़ेगा। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट बटन पे और देखिए ये जॉब प्रेफरेंस का ये ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया। तो क्या आप रीलोकेट करने के लिए रेडी हैं? यानी कि अगर आप अहमदाबाद में हैं तो क्या आप सूरत जाओगे? अरे आप टिक कर दो, यहाँ पे नौकरी मिलेगी तो लोग कहाँ भी चले जाएंगे। फिर लुकिंग फॉर फील्ड जॉब, फिर लुकिंग फॉर डेस्क जॉब, आप सब कुछ टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके जो रोजगारी के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्ट जॉब नेचर जो ड्रॉप डाउन मेनू में दिया है और आपका डिस्ट्रिक्ट, ये सब कुछ, और आपका जो सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है या फिर केमिकल है या फिर मैकेनिकल है या फिर इलेक्ट्रिकल है, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। बाद में आप स्क्रॉल करोगे तो पहले आपने जो सिलेक्ट किया था ITI वाला वो यहाँ पे आ जाएगा कि अभी तो आपने का जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो ITI वाला है और वायरमैन फील्ड में है। तो दोस्तों नीचे ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए हमारा ये PDF यानी कि जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो ख़त्म हो रहा है।
तो आगे हम क्या बात करने वाले हैं कि ये जो पोर्टल है अनुबंधम, इस पोर्टल का यूज़ करके आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप जॉब सर्च कर सकते हो, पोर्टल में आपको कहाँ पे जाना है जॉब सर्च करने के लिए। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, गूगल पे फिर से हम टाइप कर रहे हैं अनुबंधम, और ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और देखिए ये जो लॉगिन वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड सेट किया है, ये आपको एंटर कर लेना है। तो चलिए फटाफट से, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं और दूसरा आप अपना ईमेल आईडी भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए पासवर्ड भी अच्छे से हम एंटर कर देते हैं। और ये कैप्चा कोड यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, तो चलिए वो भी एंटर कर देते हैं। साइन इन पे क्लिक करने के बाद देखो प्रोसेस हो रहा है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लॉगिन हो चुका है। और ये पूरी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है अभी चल रही है, वो जॉब फेयर है, उनका डिटेल यहाँ पे फ्लोट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमको जाना है सर्च जॉब में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और ये जो भी फिल्टर है, यानी कि सेक्टर कौन सा है, नेचर ऑफ जॉब कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, एजुकेशन लेवल, ये सब आपको सिलेक्ट करके, यानी कि आपका जो भी है उसके हिसाब से आप सर्च कर सकते हो। अगर चलिए मैं लाइनमैन टाइप करता हूँ, लाइनमैन अप्रेंटिसशिप। तो अगर अभी कहीं पे भी ये एक्टिव होगी जॉब, तो ये सर्च करके हमको दे देगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है नो सर्च रिजल्ट फाउंड, यानी कि कहीं पे अभी एड्रेस दिया था उसके हिसाब से ये रिक्रूटमेंट अभी नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या आता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे वायरमैन टाइप किया है और सर्च करने के बाद ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं। वेस्टर्न, ये कुछ कंपनी का नाम है, रेफ्रिजरेशन, और यहाँ पे अप्रेंटिस में कुछ 200 वैकेंसी है, और वायरमैन का ही यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो चलिए अप्लाई करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए ये जॉब इन्फॉर्मेशन की पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई है कि वेस्टर्न रेफ्रिजरेशन प्राइवेट लिमिटेड, और प्रोपोज सैलरी भी क्या है 11,500। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। और लोकेशन क्या है, ऑल गुजरात। तो ऐसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ग्रीन बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। कौन सा, ये वाला अप्लाई फॉर जॉब। और उसके बाद आपको ये सबमिट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबमिट बटन पे आप हिट करोगे, उसके बाद आपका एक जॉब आईडी बनेगा। ठीक है, चलिए स्क्रॉल करते हैं आगे क्या आता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको अप्लाई करना है। आगे चलिए बात करते हैं। ये तो प्रोफाइल आपका ओपन है, और यहाँ पे ये जॉब अप्लाइड का ऑप्शन भी आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने लिस्ट ऑफ जॉब अप्लाइड, यानी कि आपने जहाँ जहाँ भी अप्लाई किया है उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो आपका आईडी, आपने कब अप्लाई किया, कौन सी कंपनी है, और जॉब टाइटल क्या है, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो स्टेटस के अंदर एक ऐसा डॉट दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या है, चलिए व्यू स्टेटस कोड में देखते हैं। इसका मतलब पेंडिंग है, यानी कि कंपनी के पास आपका जो रिक्वेस्ट है वो पहुंच गया है। तो बाद में कंपनी के ऊपर है कि वो आपका कांटेक्ट कब करेगा। जैसे ही वो कंपनी आपका कांटेक्ट करेगा, आपके प्रोफाइल में या फिर आपके ईमेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कंपनी आपको बुला रही है इंटरव्यू के लिए। तो चलिए अच्छी बात है ये। तो दोस्तों आपको अनुबंधम पोर्टल के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे अपडेटेड रहिए ताकि आपको ये ऐसी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।